स्टार्ट करते हैं। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का तरीका आपने पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और कुछ जल्दी जल्दी करेंगे ताकि टोटल क्वेश्चन को कवर किया जा सके। तो ये क्वेश्चन 6-7 बार पूछा हुआ है जब से सिलेबस चेंज किया है 11 से। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 की जगह पे 5 भी कई बार रखा गया, तो आप इस तरीके से 5 करके बना सकते हो। यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास लेके चलना है। √3 बराबर p/q, जहाँ p एवं q अभाज्य है। p बराबर आ गया √3 के, दोनों तरफ वर्ग करने पर p² बराबर 3k²। 3p² को विभाज्य करती है तो 3p को भी विभाज्य करेगी। फर्स्ट हो गया आपका p बराबर 3k, p² बराबर 9k², दोबारा वर्ग कर दिया गया है। 3q² बराबर 9k², q² बराबर 3k²। 3q² को विभाज्य करती है, 3q को भी विभाज्य करेगी। 1 एवं 2 से 3p एवं q को विभाज्य करेगी। अतः हमारी मान्यता गलत है, √3 एक परिमेय संख्या। ये क्वेश्चन का आप एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्योर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 11 से लेकर 22 तक के सारे क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट टाइप को जो बार बार रिपीट कर रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया, श्योर आने वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन है, सिद्ध करें 3√2√5 अपरिमेय संख्या। यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हम क्वेश्चन को कुछ फास्ट देखेंगे क्योंकि सॉल्यूशन करके बनाएंगे तो सिर्फ 4 ही 5 क्वेश्चन बता पाएंगे। आप सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 3 + 2√5 p/q, जहाँ p एवं q अभाज्य है। √5 को यहाँ पे अकेले कर दिया, बाकी सारे चीज़ को इधर लिया है। LHS अपरिमेय है जबकि RHS एक परिमेय संख्या, मान्यता गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से क्वेश्चन श्योर पूछेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मासा यानी HCF ज्ञात करें। ठीक है, पहला 135, 225 दो क्वेश्चन है, दोनों में से एक पूछता है। पहला क्वेश्चन हम बना चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा और इसका एक कॉमन आंसर आएगा दूसरे का, पहला वाला आ जाए। स्टेप फर्स्ट, 135 से 225 में भाग दिया, ये शेषफल है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 225 बराबर है ना, 225 बराबर 135 गुने 1 + 90। स्टेप सेकंड में शेषफल से भाजक में फिर भाग दिया और इस तरीके से लिखा 135 बराबर 90 गुने 1 + 45। और स्टेप थर्ड में आ गए, 45 से 2 बार में कट गया। शेषफल जैसे 0 आएगा, ये जो भाजक होगा वही अपना HCF होगा, तो इसका HCF आएगा 45 और इसका HCF आएगा 51। एक क्वेश्चन श्योर पूछेगा, एकदम श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एवं LCM निकालें, मासा और लस निकालें। 96 404, 96 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दिया गया, 2 की पावर 5 3 एक बार, और 404 का तोड़ दिया गया, 2 का स्क्वायर 101। ये HCF निकला इसका 4 और LCM निकला 96 96। आप इसी तरीके से इसका निकाल लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। एक क्वेश्चन श्योर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांतवर्ती। एक क्वेश्चन श्योर पूछता है, 17/8 को हम बता रहे हैं, तो 17/8 में आपको करना क्या है, नीचे वाले हर को, डिनोमिनेटर को तोड़ देना अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है, सॉरी, तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 की पावर 3। यहाँ हर में केवल 2 का घात उपस्थित है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। जैसा कि आपको पता है, हर में केवल 2 हो, केवल 5 हो, 2 या 5 हो तो शांत होगा, अदरवाइज अशांत अवस्थी होता है। तो ये भी शांत है, ये भी शांत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन है, आलेखीय विधि से, जिसको ग्राफ कहते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन में श्योर पूछता है ग्राफ, आलेखीय विधि से हल करें। ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया गया है, ये तो आपके 21 में ही पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन को हम बना लेते हैं, 2 क्वेश्चन बना लेते हैं, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला,
ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। देखो फर्स्ट समीकरण से हमने टेबल बना लिया है एक्स और वाई में, दूसरे से भी टेबल बना लिया है और ये इसका ग्राफ है। याद रखें इसका आंसर आएगा 50। आपको जो एग्जामिनर होता है ना वो ग्राफ का पिक्चर देखता है, कहाँ पे एक्चुअल में ग्राफ कट रहा है आपका, और ये इसका आंसर आएगा 50। ग्राफ आपका इस तरीके से बनना चाहिए। दूसरा है आपका x+3y/6 2x-3y बराबर बरा। इसका पहला वाला समीकरण पहला इक्वेशन लेके चला, ये दूसरा इक्वेशन है। इससे बना लिया प्लॉट, इससे बना लिया अपना टेबल, दोनों से टेबल बना लिया और इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब एक ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है ये सब डिटेल जानना है तो और वीडियो बनेगा, लेकिन अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी एग्जाम होने वाला है ये श्योर क्वेश्चन है, 60 इसका आंसर आएगा, याद रख लेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब ग्राफ का एग्जामिनर सिर्फ आपका ग्राफ दिखता है तो ये चीज़ हो गया। फर्स्ट वाले का आंसर आपने देख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लोगे आप आराम से। पहले वाले का आंसर आएगा 50, दूसरे वाले का आएगा 60। दोनों में से एक ग्राफ श्योर पूछता है। एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम पूछता है, शब्द शाब्दिक प्रश्न रहती है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो संख्याएं ज्ञात करें। छोटी संख्या को x कह दिया, बड़ी संख्या को y मान लिया, माना कि प्रश्न से बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180, तो x² बराबर 8y हो जाएगा और एक y² को y² रहने दिया। ये जो x² है ना, x² की जगह पे 8y रख दिया बराबर 180। इसको इधर ले आए LHS की तरफ, ये समीकरण बन गया। आप इसको गुणनखंड विधि से हमने हल कर लिया 18 और 10 में। ठीक है, 2 गुणनखंड निकला ये और ये, एक बार +18 आया, एक बार -10। -10 इसके हिसाब से असंभव हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो संख्याएं कितनी आ जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 18 और जो पहली संख्या निकल गई है तो किसी भी समीकरण में रख के या तो इसमें हम y का मान निकाल लेंगे। समीकरण फर्स्ट से निकाला है तो x² बराबर 8, y की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 18, 144 12 का स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि कई बार वर्ड प्रॉब्लम में लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट किया गया। आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ये चीज़ हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। AP जो कि हर चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बस उसी को यहाँ पे रखा गया। AP 1 4 7 10 डॉट का 18वां पद याद करिए। अपना प्रथम पद हो गया, हमने यहाँ पे सार्वंतर निकाल लिया है, 4 में से घटा के, और 18वां पद T18 निकालना है। T18 इसका टू A+17D है ना, A की जगह पर A, 17 के 17 और D की जगह पर 3, 17 तो 51 52 18वां पद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि AP का समानांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, तो उस AP का 31वां पद ज्ञात करें। 11वां पद 38 है दिया गया है, 16वां पद 73 है ये भी दिया गया है। 11वां पद को A+10D 38, 16वां पद को A+15D 73। साइन चेंज कर दें, कैंसिल आउट। 10D में से 15D घटेगा -5D, 38 में 73 जाएगा -35, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 7 35, D का मान 7 आ गया। D का मान हमने समीकरण फर्स्ट में रख दिया, A+10, D की जगह पर रख दो 7, 7 10 के 70, 70 जाके उधर घट जाएगा -32। ये आपको A निकल गया प्रथम पद और ये D निकल गया। 31वां पद पूछा गया था ना, हाँ, तो T31 बराबर A+30D, A की जगह पर -31, 30 की जगह पर 30 और D की जगह पर हम वैल्यू यहाँ से खोज के रख देंगे 7, तो कैलकुलेट करके 178। ये एकदम नेसेसरी पूछने जाने वाला क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए, आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया गया है इस क्वेश्चन करके। और इसको वीडियो को पसंद आए तो लाइक करेंगे, थैंक यू, और आगे देखें। चलो योगी आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। AP का ही प्रथम पद हो जाएगा है ना। AP का 8 में से 3 घटा के हम D निकाल सकते हैं, सार्वंतर कहते हैं जिसको। और कौन सा पद 78, मान लिया कि nवां पद 78 है, TN बराबर 78। अब TN का सूत्र होता है A+n-1D, TN की जगह पर 78, A की जगह पर 3, N नहीं पता है, D की जगह पे 5, 78 में से 3 जाके इधर घट गया 75, n-1 15 5 75, n-1 बराबर 15, तो n बराबर 16, -1 उधर जाके जुड़ जाएगा 16, 16वां पद 78 होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। के किस मान के लिए नियामक ज्यामिति पे आ जाए, जो क्वेश्चन पूछा गया बस वही डाला जा रहा है। के किस मान के लिए यदि बिंदु इतना और इतना और इतना संरेखीय हो,
लीनियर का कंडीशन है, तो संरेख होने का शर्त होता है x1 ये शर्त होता है x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 संरेख होने का शर्त है। फर्स्ट पॉइंट को हम x1 y1 मान लेते हैं, आपने पढ़ा होगा। सेकंड को x2 y2 और थर्ड वाले को x3 y3। सारे का मान यहाँ खोज के रख देते हैं, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं। -24 ये 18 6 24 -24 कैंसिल, 2 के -4 के -4 के का मान 0। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें। रिवीजन चल रहा है, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन को कवर करना पूरे बुक को। आपको एक बार देख लेना है या तो स्क्रीनशॉट ले लेना। बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट। दूरी का सूत्र होता है ये वाला, x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसको x1 मान लो, y1 मान लो। 2 में से 4 गया, -2 का स्क्वायर 4, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 4 8। 8 को आप लिख सकते हो 2√2, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष इतना 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 है। इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। नियामक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसको x1 y1 है ना, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान के सोल्व कर दें। सोल्व कर लिया गया, आंसर आ जाएगा 32। कई बार पूछा गया, हूबहू क्वेश्चन पूछा जाता, जरा से चेंज डिजिट भी चेंज नहीं किया जाता, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। यदि बिंदु इतना 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 और इतना, इसमें p नहीं पता, बाकी सब पता है, याद रखें। p किसी समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो p का मान ज्ञात करें। चारों शीर्ष को रख दिया गया है a b c d 6 1 8 2 9 4 p3। चूंकि हमको पता है समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये जो पॉइंट O है ना, वो मध्य बिंदु का काम करेगा, AC का भी और BD का भी। तो 2 बार मध्य बिंदु निकाल लिया, एक बार BD को मानकर, एक बार AC को मानकर। BD का भी मध्य बिंदु O होगा। मध्य बिंदु कैसे निकलता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इस दोनों को मान के निकल लिया, इस दोनों को मान के, दोनों को बराबर कर दिया। इसको और इसको बराबर कर देने से मेरा निकाला जा सकता है p। तो दोनों को यहाँ पे बराबर कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, p का मान 7। हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए लाया गया है। नियामक ज्यामिति से फिर से आए। ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2 4 हैं। यदि ए का निर्देशांक 5 7 है तो बी का निकालें। ये ए है, ये बी है। मध्य बिंदु दिया हुआ इस बार, ये 5 7 है, बी का पूछ रहा, नहीं पता बी का, x y मान लिया, x y कंसिडर कर लेते हैं। मध्य बिंदु कैसे निकालते हो आप, x1 + x2/2 y1 + y2/2। इससे मध्य बिंदु निकले। मध्य बिंदु तो पहले से ही पता है कि 2 और 4 है ना। मध्य बिंदु तो पहले से पता है कि 2 और 4 है। फर्स्ट वाले को फर्स्ट के बराबर कर दिया, सोल्व कर लिया। सेकंड वाले को सेकंड के बराबर कर दिया, सोल्व कर लिया। यहाँ से x निकल गया, यहाँ से y निकल गया, और ये आंसर आ गया -1 + 1। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। उस त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करती है। 10th क्लास में अंतः विभाजन ही पढ़ना, बाह्य विभाजन नहीं पढ़ना। चलो, तो ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, ये m हो गया, n हो गया। अंतः विभाजन का सूत्र होता है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सूत्र ही पूछा जाता है, तो ये सूत्र हो गया x1 y1 x2 y2 m n सबको वैल्यू को रख दिया गया, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया 13। नियामक ज्यामिति में से कुछ बनता ही है, इसके अलावा कुछ ही नहीं। तो ये हो गया आपका नियामक ज्यामिति क्लियर। आगे आ जाओ, द्विघात समीकरण पे आ जाओ। द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण सबको एक ही जगह पे इंक्लूड कर दिया गया। देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसमें शून्यक इतना और इतना है। शून्यक का मतलब आता है समझ में ना, अल्फा और बीटा। कभी कभी क्वेश्चन में शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा। देखो, शून्यकों का योग और गुणनफल, तो इसका मतलब अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा दिया हुआ। यहाँ पे शून्यक सिर्फ दिया गया है, तो इसको अल्फा मान ले और इस वाले को बीटा। एक बार अल्फा + बीटा निकालो, मतलब ये दोनों को जोड़ दो, तो +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, √3 2√3। एक बार अल्फा × बीटा गुना कर लो, a + b × a - b, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, आंसर आ गया 2। द्विघात बहुपद का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, x² शून्यकों का योगफल x + शून्यकों का गुणनफल। ये सूत्र होता है। अल्फा + बीटा की जगह पे ये रख दिया, अल्फा × बीटा की जगह पे ये रख दिया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एक द्विघात बहुपद निकाले। यहाँ पे द्विघात बहुपद पूछ रहा है, लेकिन इसमें शून्यकों का योग यानी अल्फा + बीटा ही दे दिया है। अब ये शून्यकों का गुणनफल है, अल्फा × बीटा। अल्फा + बीटा की जगह पे √2 रख दोगे, अल्फा × बीटा के 1/3 आंसर हो गया। अब चाहो कि 3 को डिनोमिनेटर से हटा दें, हर से हटा दें, तो सब में 3 से गुना कर दोगे। यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, इसका स्टैंडर्ड रूप ये हो जाएगा।
ये 2 क्वेश्चन आपको या तो हूबहू क्वेश्चन मिलेगा, कई बार पूछा हुआ है, चेंजिंग करेगा, आप इसके अनुसार चेंज कर दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। आना की संख्या बराबर x, प्रश्न से संख्या और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x बराबर 10/3। इसको सोल्व किया है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सारे को एक तरफ लाया, बन गया एक द्विघात। अब द्विघात बहुपद को सोल्व कर लें, गुणनखंड विधि से सोल्व कर लिया, 3 3 9, 9 और 1 में तोड़ दिया, 9 1 10 हो जाएगा है ना। सोल्व करने के बाद ये और ये आया, तो दोनों वैल्यू संभव है, तो संख्या आ जाएगी 3 या 1/3। आसान सा क्वेश्चन है, पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा, आपने अगर पढ़ा होगा इसके बस, तो नहीं पढ़ा तो इसको नोट बना लें, एक बार रिवीजन कर लें, क्लियर हो जाएगा आपका। द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक अल्फा और बीटा, एक द्विघात बहुपद है 5x² - 7x + 1, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, 1/α + 1/β ज्ञात करें। आपको कई बार पता होगा अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है, ये कई बार पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। कभी कभी 1/α + 1/β पूछता है, तो जिसके जगह पे डायरेक्ट हमने याद कर लिया है -b/c, ये भी एक सूत्र बना लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, ये मेरा b का काम करेगा और ये मेरा c का काम करेगा, ये का, तो b और c की जरूरत पड़ती है, माइनस को लिख दिया, b -7 है, -7, और c 1 है, a 5 है, b है, तो ये आपका हो गया 7 आंसर। ठीक है, अच्छे से देख लें। ओके, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है कि किस मान के लिए समीकरण योग के अपरिमित रूप से अनेक इन्फिनाइट सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। चलिए, पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण दिया हुआ रहता है, यही क्वेश्चन पूछेगा, चेंज करेगा, चेंज कर दीजिएगा, समझ लें थोड़ा सा। इसको ये पहला समीकरण है, इसको x1, इसको a1, इसको b1, इसको c1 मान लिया जाता है। देखो सेकंड वाला समीकरण में आ जाओ, इसको a2, इसको b2, इसको c2 मान लिया जाता है प्रॉपर साइन के साथ। ठीक है, अनेक अनंत होने के इन्फिनाइट सॉल्यूशन का आपने कंडीशन पढ़ा होगा, है ना। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, सबको रख दें, तीनों को रख दिया, क्या निकालना है यार, के ही ना निकालना है, ये 2 को ले लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, के से के का स्क्वायर हो जाएगा 36, स्क्वायर उधर जाएगा +-6, कुछ लोग प्लस से लिखते हैं, -से लिख दोगे, चूँकि एग्जाम में बना रहे हो +-से दोनों लिख दोगे, आंसर हो गया। आसान सा क्वेश्चन है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आओ, वीडियो को पूरे देख लो, क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा एक ही वीडियो में डाल दो। AP इतना का कौन सा पद -81, फिर AP का आ गया, AP का प्रथम पद हो गया, 18 में से 21 घटाएं -3 आएगा D। ठीक है, कौन सा पद -81, मान लिया nवां पद -81 है। अब Tn का फॉर्मूला अप्लाई करो, a + n-1d, Tn की जगह पे दिया हुआ, a का वैल्यू दिया हुआ, n दिया हुआ, सिर्फ n नहीं पता, d दिया हुआ, सोल्व कर लिया, 21 को इधर लाया, -102, माइनस से माइनस काट दिया है, सोल्व किया, 35वां पद। नोट पॉइंट बना लें, एक बार पढ़ लें, पूरा का पूरा वही आ ही रहा। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की संख्या का मतलब 100 से लेकर 999 तक। सबसे पहले जो 5 से कटेगी वो 105 है, सबसे लास्ट में जो 5 से कटेगी 997 है। बाकी आप बहुत सारा बना सकते हो, 2-3 लिख दिया जाता है। ये प्रथम पद का काम कर जाएगा, पदांतर का काम 7 कर जाएगा, ये अंतिम पद का काम कर देगा Tn का। सूत्र लगा दें Tn का सूत्र याद होगा ना, a + n-1d। Tn की जगह पे दिया हुआ है, a दिया हुआ है, n नहीं पता, d दिया हुआ है। 105 को इधर लाया, 889 हो गया, 7 से 889 कट गया, 127 बार में, -1 को उधर ले गए, 128 बन गया। और क्या, तो ये हो गया आपका पूरी से पूरी तरीके से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, लगातार चलो, शॉर्ट टाइम में आपका टाइम बर्बाद नहीं करना। देखो पहले इधर वाला देख लो, हाँ पहले इधर देख लो। एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब इक्विडिस्टेंट, बराबर दूरी पर है ना। तो एक P है एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पे एक्स रहता है, वाई नहीं रहता, आपने पढ़ा होगा, एक्स अक्ष पे वाई नहीं रहता। इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी बराबर है। समदूरस्थ का मतलब दूरी बराबर है, मतलब ये बराबर है PB के, इसलिए PA का स्क्वायर बराबर होगा PB के स्क्वायर के। PA कैसे निकालोगे, x में से 2 घटाओगे, 0 में से 5 घटाओगे, दूरी सूत्र है ना, यहाँ से भी दूरी निकाल दोगे, x में से 2 घटाओगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 में से 9 घटाओगे, -b का होल स्क्वायर, यहाँ तक तोड़ दिया, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का 25, a + b का होल स्क्वायर,
और माइनस का स्क्वायर प्लस 81। कुछ चीज़ें कट रही है, 4 से 4 कट रहा है, एक्स वाले को एक तरफ कर दिया, संख्या वाले को एक तरफ कर दिया। 8 7 56 माइनस 7। कह रहा है बिंदु निकालें। बिंदु कौन है? एक्स और 0। एक्स का मान कितना है? -7 और वाई तो 0 होगा चूँकि एक्स सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसका कौन सी समकोण है? सिद्ध करें। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ज्यामिति का क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ज्यामिति से बिहार बोर्ड में, आसान से। समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये समकोण है तो ये कर्ण का काम कर जाएगा। अब समद्विबाहु हुआ तो जब भी है ये दोनों भुजा बराबर होगी। कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, तो जब भी बराबर होगी समद्विबाहु के लिए तो ये दोनों बराबर होगी। AB बराबर AC समीकरण फंसते। पाइथागोरस लगा दें त्रिभुज में। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जहाँ पे लिखना है आपको क्या चीज़? BC की जगह पे AC रख दोगे। यही किया है, जहाँ BC लिखना है वहाँ पे AC लिख दिया। AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, BC की जगह पे AC 2AC का स्क्वायर बन गया। और क्या चीज़? 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है, इसका विलोम भी पूछता है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है, इस पर बराबर दिया हुआ है, और AB स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। तो सिद्ध करें त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या दिक्कत है? स्टार्ट करें। AC बराबर BC दिया हुआ है, AB का स्क्वायर 2AC का, तो ये भी दिया हुआ है, लगा दें। एक बार लिखें इसको, AB स्क्वायर AC स्क्वायर 2AC ना है, 2 बार तोड़ दें, AC प्लस AC। एक बार AC की जगह पर BC लिख दें। देखें AC बराबर BC, इस AC की जगह पे BC लिख दें। अभी बताओ क्या बता रहा है? पाइथागोरस का विलोम है। पाइथागोरस का विलोम कहता है एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कौन समकोण होता है? तो ना तो A ना तो B, C समकोण होगा। अब कोई भी कौन समकोण हो, त्रिभुज समकोण त्रिभुज प्रूफ हो गया, बन गया। और क्या? चलो, त्रिभुज ABC में भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC बराबर BAC। दिखाएं कि CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। एक त्रिभुज है, ये भुजा BC है, BC पर एक बिंदु D है। इस तरह से है कि जितना ये वाला कोण है ना उतना ये वाला कोण है। 2 त्रिभुज में चल रहे हैं भाई, एक सबसे बड़े वाले त्रिभुज में चल रहे हैं, एक राइट साइड वाले छोटे वाले दाएं तरफ वाले छोटे वाले में चल रहे हैं। देखो, इसका बड़े वाले का ये, छोटे वाले का ये बराबर है। ये कोण छोटे वाले में का भी है और बड़े वाले का ये। ADC बराबर BAC दिया हुआ क्वेश्चन में, और C छोटे का भी है बड़े का है, इसलिए छोटे वाले और बड़े वाला आपस में समरूप हो गया। कौन कौन समरूपता से? समरूप में क्या होता है? संगत भुजा अनुपातिक होती है। इसमें से CA को उठा लिया हमने, CA को उठा लिया, तो इसमें से CD उड़ जाएगा। फिर यहाँ से हमने CB को उठा लिया, देखो तो यहाँ से उड़ जाएगा क्या चीज़? CB का मतलब थर्ड और सेकंड, तो यहाँ से CA उड़ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, CA का स्क्वायर CB इंटू CD। ज्योमेट्री के क्वेश्चन से लड़के लोग डरते हैं, आसान सा, बहुत आसान सा यार, एक बार देख लो, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, कहाँ से आता है यही सब क्वेश्चन। और क्या? समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर DC है, ये भुजा इस भुजा के समानांतर है। विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। साबित करें OA बाई OC बराबर OB बाई OD। कभी इसको इधर उधर कर देगा, एक ही चीज़ है यार। देखो, ये दोनों भुजा समानांतर है। एक अनांतर कौन से? ये वाला के बराबर हो जाएगा। एक अनांतर कौन से? ये वाला